किसी ने सही कहा है, फुटबॉल में चीज़ों को बदलने में देर नहीं लगती। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिन में लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए बिड डाली एंड रात में उनके लिए चीज़ें ही बदल गई। फ्रेंकी डियोंग मोस्टली बारसा रुकने वाले हैं एंड रोनाल्डो की भी अपडेट आई हैं। तो वी वोंट बी गेटिंग इनटू फ्रेंकी डियोंग टुडे, बट वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट्स गोइंग ऑन विद रोनाल्डो। तो भैया टप्रीजियो चाचा की ट्वीट आई है, आपको ज़रा पढ़ा दें। तो ट्वीट में क्लियरली ये लिखा गया है दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन एट मैन यूनाइटेड एज ऑफ टुडे. He told Man United that he wants to leave the club this summer in case he will receive an important proposal. The message from Ronaldo to Man United is clear. He doesn't feel the club's ambition as he wants to fight and win titles immediately. United की पोजीशन बदली नहीं है because they want Ronaldo in the team next season and consider him not for sale. Mendes is already looking at options such as Bayern Munich and Chelsea, जो कि अच्छी डेस्टिनेशन है. PSG इस लिस्ट में नहीं है. एंड एक बात ऑलरेडी क्लियर हो गई है कि रोनाल्डो को मैनेजर से कोई तकलीफ नहीं है, जो कि एरिक टेन हैग को वो बहुत अच्छे से रिगार्ड करते हैं. बट ही वुड लव टू सी न्यू साइनिंग्स एंड सी मैन यूनाइटेड एट द टॉप लेवल. तो यार इतनी सारी चीज़ें निकल कर आ रही है रोनाल्डो के बारे में. सबसे पहले तो डंकन कासिल एंड द टाइम्स, उन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक डाउन करी कि रोनाल्डो जाएंगे. बट यार ये तो Tier 3 सोर्सेज हैं, काफ़ी अनरिलायबल जर्नलिस्ट हैं, हम इनकी बातों को तो मानते ही नहीं हैं. तो कहीं ना कहीं मैंने और सूर्यांश ने भी उसको कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड कर दिया. बट उसके बाद आते हैं डेविड ओरस्टीन, मैन यूनाइटेड के लोकल जर्नलिस्ट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एंड लास्ट में हमारे टपरीजियो चचा. सूर्यांश, तेरे से पूछूंगा, तुझे रोनाल्डो की जाने की पॉसिबिलिटी एज ए यूनाइटेड फैन कितनी लग रही है अभी? यार अब ना जैसा थिंग्स हैव टर्न्ड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल होर्गे मेंडेस का हमें सबको पता है कि वो बहुत एम्बिशियस इंसान है एंड ही वांट्स टू मेक मनी एवरी सिंगल टाइम. और ऑफ कोर्स द सेल ऑफ रोनाल्डो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज आर्सेनल की पैसा तो बहुत ही आएगा. इवन दो रोनाल्डो मे नॉट बी वर्थ एज मच एज ही वाज इन रियल मैड्रिड और सम इन हिज प्राइम, बट स्टिल रोनाल्डो है तो कैच फेजेस तो होंगे. एंड सेकंड रीजन की मीडिया मीडिया ने बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया है यूनाइटेड का एज अ टीम. एंड वी वर ओवर हाइपिंग सिचुएशंस. हमें लग रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एंड कल जब ये सब कुछ क्रैशिंग डाउन आया है तो हमें पता चला है कि टीम का जो, जैसा मैं हर बार ही कहता हूँ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो बहुत जरूरी है ना, वो एविडेंट हो रहा है. जैसा हम लोगों ने इसमें पढ़ा भी कि टेन हाग से नो इश्यू है रोनाल्डो को, वो हम लोगों ने सबने देखा कि ही हैज नो इश्यूज विद टेन हाग. बट द इशू इज कि एम्बिशन, लैक ऑफ एम्बिशन वहां पे हो सकता है. अब देख, अगर मैं बात करूं कि रोनाल्डो रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, तो पर्सनली इफ आई एम अ यूनाइटेड फैन आई वांट हिम टू स्टे. कोई सेकंड थॉट्स नहीं है, क्योंकि यार यू हैव अ गोट स्टेटस का प्लेयर और उसको रुकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपकी टीम के लिए बहुत एक बड़ा एसेट कहला सकते हो आपकी, इन टर्म्स ऑफ शर्ट सेल्स वगैरह, मार्केटिंग वाइज, टीम वाइज, कोऑपरेशन वाइज, मोटिवेशन वाइज, सब कुछ वो फिट करता है. वो सारे सिनेरियोज को आपका एक आइडियल जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना वो है. बट है क्या टीम में इश्यू? एम्बिशन जब आप लैक करते हो, आप प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो को नहीं रख पाते जो हमेशा एम्बिशन ड्रिवन होते हैं. हार्डवर्क एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है रोनाल्डो के लिए और आपने उसी को डिसरिगार्ड किया है. आप एक टीम की तरह हार्डवर्क नहीं कर रहे. इवन हाँ, टायरल आपने मिलास के मलासिया. आपने साइन कर दिया एज अ लेफ्ट बैक, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, एग्री. बट बहुत इंटेंट के बाद, हाँ, इवन दो आप लोगों ने हाईजैक किया विच इज क्वाइट न्यू एज अ यूनाइटेड फैन जब से ग्लेजर्स आए हैं. बट यार धीरे चल रहे हो आप, बहुत जुलाई आ गए हैं. आपने सिटी को देखा, आपने लिवरपूल को देखा है, उनकी टीम्स देखो आप रियलाइज कर रहे हो कि साला वो लोग क्या काम कर रहे हैं. अब तू मेरे को एक चीज बता वेदांत, हालैंड का हम सोच रहे हैं सागा पूरे समर चलेगा, राइट? नहीं चला यार. उन्होंने जितनी जल्दी समर ट्रांसफर विंडो खोली, अगले तीसरे चौथे दिन में अनाउंस कर दिया कि हाँ हमने साइन कर लिया हालैंड. यार सूर्यांश, तू कोई भी टॉप क्लब को देख ले, देख मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ टॉप क्लब, ओके, इट्स अ वेरी वेरी बिग क्लब ओवरऑल. तू और राइवल टॉप क्लब्स को देख ले, नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग, सभी ने अपना ट्रांसफर मार्केट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. बायर्न म्यूनिक ने खत्म कर दिया माने माजरा और ग्रावेनबर्ग के साथ. रियल मैड्रिड ने खत्म कर दिया रुडिगर चुएमानी के साथ. लाएंगे तो कोई एक और फॉरवर्ड ले आएंगे एंड वी आर डन फॉर द ट्रांसफर मार्केट. एंड ऐसे ही स्पर्स ने भी खत्म कर दिया है. थोड़े क्लब्स बाकी हैं ज़रूर, लेकिन सिटी लिवरपूल भी कहीं ना कहीं आर ओवर, एंड यूनाइटेड राइट नाउ अप्रोच को बहुत धीरे ले रही है. अब कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड पर्सपेक्टिव से भी मैं बस बात को समझूँ ना, तो कहीं ना कहीं समझ में भी आता है. दे हैव चेंज द थिंग्स इंटरनली. स्पोर्टिंग डायरेक्टर आई थिंक तुम्हारा नया है एंड वॉट नॉट. बट अभी साइनिंग्स में ना थोड़ा सोच समझ के की जाएगी, सेंसिबल साइनिंग्स होगी, नॉट स्टूपिड साइनिंग्स जो यूनाइटेड करती आई है.
यू नो बिफोर दिस ट्रांसफर मार्केट, जहाँ पे वो सैंचो, वरान, रोनाल्डो को लाए, उससे पहले जो स्टूपिड साइनिंग्स करते आए वो लोग, मैं उसके बारे में एम्फोसाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एरिक टेन हैग के समझ के हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी, एंड कहीं ना कहीं बन भी रही है। लिसांद्रो मार्टिनेज आई थिंक आ जाएगा, फ्रेंकी डियोंग भी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड आप मलासिया को ले आए हो। ये बहुत अच्छे बॉल कैरियर्स हैं एंड शॉर्ट पासिस पे चीज़ें बिल्ड कर लेते हैं। आपको कहीं ना कहीं मैन यूनाइटेड का दिख रहा है कि अगले सीजन कैसे होने वाला है। दे गोइंग टू बिल्ड ऑन शॉर्ट पासेस, लिंक का प्ले, बॉल कैरियर्स आपकी टीम में काफ़ी रहने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट खैर यूनाइटेड से हट के वापस रोनाल्डो पे आएंगे अब। यार रोनाल्डो की पॉसिबल डेस्टिनेशंस डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं, काफ़ी टॉक्सिक यूनाइटेड फैंस हैं, ठीक है, एंड काफ़ी सारे मेसी फैंस जो कि रोनाल्डो हेटर्स ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, ये कह रहे यार वो हैं कि यार मेसी फैंस रोनाल्डो, नहीं है, दे दे आर आर रोनाल्डो रोनाल्डो हेटर्स, हेटर्स, दे आर रोनाल्डो दे हेटर्स, आर नॉट हाँ मेसी फैंस। एग्जैक्टली। तुम लोग ये समझ लो, वो यू आर लोग नॉट ये मेसी आके कह फैंस। रहे हैं, वो ये लोग ये आके कह रहे हैं दैट मिस्टर चैलेंज इज लीविंग हिज सेकंड क्लब बिकॉज देर इज यू नो नो पावर एज सच इन द क्लब टू compete फॉर द चैंपियंस लीग। यार मिस्टर चैलेंजर ने ना यूनाइटेड को एट द टॉप छोड़ा था, एंड एक स्ट्रगलिंग रियल मैड्रिड साइड में आया था वो, एंड उसने रियल मैड्रिड को तब छोड़ा था जब यूवेंटस यूरोप में स्ट्रगल कर रही थी। सीरिया में उतनी कुछ कंपटीशन थी नहीं उस टाइम पे, इसलिए सीरिया जीतना थोड़ा आसान था उनके लिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लीग। वो तब ज्वाइन किया था जब यूवेंटस भी स्ट्रगल कर रही थी, ऑन द डिक्लाइन थी, धीरे धीरे उनकी बैकलाइन एज हो रही थी, मिडफील्ड में कुछ पावर नहीं थी। देन ही ज्वाइंड यूवेंटस, एंड उसके साथ भी उन्होंने उसको 2 सीरिया जिताया विद अ वेरी वेरी गुड इंटर मिलान साइड, ठीक है। तो ही इज अ मिस्टर चैलेंजर। बट यार यहाँ पे उसके पास टाइम बचा नहीं है, यहाँ पे टाइम लाइन्स मैच नहीं कर रही है। यूनाइटेड आर अंडर अ रीबिल्ड, दिल टेक एटलीस्ट 2 years टू गेट बैक टू द टॉप लेवल टू कंटेंड probably फॉर द प्रीमियर लीग, फॉर द चैंपियंस लीग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑन दी अदर हैंड रोनाल्डो के पास 2 साल है नहीं गिव करने के लिए, ही इज नॉट 28, ही इज 38 राइट नाउ। तो मैं समझ पा रहा हूँ अगर रोनाल्डो को अपनी यू नो लेगेसी पे या फिर करियर पे ज़्यादा फोकस करना हो रहा है और यूनाइटेड को छोड़ना हो रहा है, ही स्टिल लव्स द क्लब यार। उसने सिटी को रिजेक्ट किया फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, कहीं ना कहीं लव तो दिखता है क्लब के लिए, बट कहीं ना कहीं उस खुद का करियर भी तो प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा ना। एक बात मैं यूनाइटेड फैन से अग्री करूंगा कि यार एट दिस पॉइंट यूनाइटेड इज द क्लब जहाँ पे रोनाल्डो को सबसे ज़्यादा रुकना चाहिए। यूनाइटेड इज द क्लब जहाँ पे रोनाल्डो की बहुत नीड है, बट रोनाल्डो की डिमांड्स भी तो कहीं ना कहीं मेट नहीं हो रही है ना। आप एक स्ट्रॉन्ग टीम कहाँ बना रहे हो, आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो यार सूर्यांश, अभी अपन डेस्टिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बायर्न म्यूनिख का ही बात करते हैं, बिकॉज उसकी पॉसिबिलिटी अब थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। तो यार अगर आप लोग को दिख रहा है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डोज फर्स्ट ऑप्शन वुड बी बायर्न म्यूनिख, वेयर ही कुड रिप्लेस रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ये न्यूज़ आई है स्पोर्ट्स से। तो सूर्यांश, मेरा जैसे ये क्वेश्चन रहेगा कि यार अब देख, लेवेंडोस्की को वैल्यूएट किया जा रहा है 65 मिलियन में, एंड अगर बारसा पे नहीं कर पाती है वो 65 मिलियन एंड लेवेंडोस्की रह जाता है, तो क्या तुझे लगता है कि रोनाल्डो वहां जा पाएगा या फिर कोई और डेस्टिनेशन होने वाली है उसके लिए? यार पर्सनली व्हाट आई थिंक इज कि रफीनिया के डील के बाद मेरे को लग रहा है कि लेवेंडोस्की का थोड़ा हो सकता है कि हमें ना दिखे वो जाता हुआ बार्सिलोना। तो बायर्न एक प्रोबेबल जो डेस्टिनेशन थी वो रिड्यूस हो सकते हैं चांसेस। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लेवेंडोस्की अगर वहां नहीं जाता तो वो चेल्सी भी जा सकता है, क्योंकि टूकल इज अ बिग एडमायरर ऑफ लेवेंडोस्की। तो मेरे को लगता है स्पॉट खाली हो सकता है। एंड अगर आप देखें तो बायर्न की टीम बहुत अच्छी है, रोनाल्डो उसमें फिट कर जाएगा। हम्म। और अगर आपको गोल पोचर ही चाहिए तो who better than मिस्टर यार आई क्रिस्टियानो। फील आपको हाँ अगर रोनाल्डो को लाइनअप में, मतलब बायर्न की लाइनअप में अगर डालना होगा ना, तो थोड़ा सा आपको सिस्टम में चेंज लाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज ही इज नॉट अ प्रेसिंग फॉरवर्ड, एंड बायर्न बहुत रिगरसली प्रेस करती है। स्पेशली यार उन्होंने माने को भी इसलिए खरीदा था कहीं ना कहीं बिकॉज उसकी प्रेसिंग स्टैट्स काफ़ी काफ़ी अच्छी हैं। मेरे हिसाब से अगर लेवेंडोस्की का मूव हो जाता है तो रोनाल्डो को बायर्न जाना पॉसिबल होता है, उनके वेज स्ट्रक्चर में भी वो बैठ जाएगा। बट फिर और डेस्टिनेशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो चेल्सी का यहाँ पे नाम निकल कर आ रहा है। बट बिफोर वी गो टू चेल्सी, हमें हमारे क्लब के बारे में भी बात करना पड़ेगा। यार सूर्यांश, क्या रियल तुझे मद्रिद। रोनाल्डो एक रिटर्न दिखते हुए लग रहा है? एंड पहली बात, अगर वो पॉसिबिलिटी है भी, क्या तू चाहता है कि वो वापस जाए? अगर तू मेरे से पूछना मैं चाहता हूँ तो मेरा आंसर यस है। अगर मैं क्लब के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ तो भी आई माइट से यस। बताऊँ क्यों? इवन दो वो सिस्टम वगैरह का आ जाता है कि अब प्लेयर्स को किसको बिठाएं, ये वो 4-4-2 खेल सकते हैं, ये नॉन इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे एवरीथिंग। वापस? हाँ बी हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट रोनाल्डो अब टीम में? बट तू देख, मेरे को एक चीज है, मार्केटिंग जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक क्लब के अगर सक्सेसफुल होना है। रोनाल्डो का आना विल बी एन इमोशनल मूव टू रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड के फैंस जिस टाइम वो बरसक हो जाएगा, जैसे आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड के केस में देखा था व्हेन रोनाल्डो रिटर्न। तो वैसी चीज आ सकती है। बट हाँ, सिस्टम का आई कैन से कि वो थोड़ा हो सकता है कि पेरेज वहां पे ना अलाउ करे। बट
अगर मेरे से पूछा जाए तो आई पर्सनली वांट रोनाल्डो, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन है भाई। हम्म। वो ही वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जिसके लिए रियल मैड्रिड, मतलब रियल मैड्रिड, आज की रियल मैड्रिड जो रियल मैड्रिड है वो रोनाल्डो के कारण भी है। हम्म। वो जो विनिंग मेंटालिटी वो लाता है वो नेक्स्ट लेवल है यार। वो सर्जियो रामोस वगैरह वो प्लेयर्स थे भाई, वो रियल मैड्रिड की विनिंग डीएनए के प्लेयर्स हैं। तो यार वैसा मेरे वाला से एक अगर कोई पूछा जाए ना कि क्या आप रोनाल्डो को रियल मैड्रिड में देखना चाहोगे, यार आई वुड लव टू टेक हिम बैक भाई। वो कहीं ना कहीं कंफर्ट फैक्टर भी आ जाता है नहीं सूर्यांश, बिकॉज यहाँ पे जो करंट कोर प्लेयर्स हैं हमारी टीम के, बेंजेमा, क्रूस, मॉड्रिच, कैसेमीरो, वो अभी भी टीम में हैं। एंड रोनाल्डो के बेस्ट स्टैट्स ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट, अगर मैं 7 to 8 सीजन ले लूँ, तभी आए हैं जब रोनाल्डो के साथ ये प्लेयर्स थे। एंड ये प्लेयर्स आर एनी डे बेटर देन वॉट यूनाइटेड और यूवेंटस हैड टू ऑफर। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज प्लेयर्स, हेट नहीं कर रहा हूँ बट कंपैरिजन भी नहीं यार करना हेटेड चाहता। की बात नहीं है, बहुत हाँ लॉजिक स्टेटमेंट है कि वही, आप क्योंकि देखो यार यूनाइटेड और मिडफील्ड डेड है। मैं कुछ बोलूंगा तो लोग गलत मतलब जरूर निकाल देते हैं, तो इसलिए मेरे को पहले ही क्लैरिफाई टेंशन कर ना जाना ले, पड़ता है। तूने सही खैर बोला है इसमें। खैर कंटिन्यूइंग टू द पॉइंट, यार एक बात जरूर ये है कि आप विनीसियस को लेफ्ट विंग पे ही देखोगे। एक सेकंड। कि बिकॉज आगे जाके फ्यूचर में उसके अराउंड ही टीम बिल्ड होने वाली है। फ्लोरेंटिनो पेरेज के काफ़ी क्लोज सोर्सेस ने क्लेम कर दिया दैट ही इज प्लानिंग टू बिल्ड अ टीम अराउंड विनीसियस जूनियर इन द फ्यूचर। तो यू वोंट सी विनीसियस मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट विंग, यू वोंट सी बेंजेमा मूविंग फ्रॉम द स्ट्राइकर पोजीशन एज वेल, यू वोंट ऑब्वियसली सी रोनाल्डो एट अ राइट विंगर स्पॉट यार, कम ऑन। बट यार रोनाल्डो को 50 गेम खेलना भी ज़रूरी नहीं है एट द एज ही इज़ राइट नाउ। एक कंफर्ट फैक्टर उसके लिए हो सकता है अगर हम उसको सिर्फ चैंपियंस लीग में लाएं, उसको ला लीगा के इंपॉर्टेंट गेम्स खिलाएं एंड रफली कुछ 30-35 गेम्स खिला लें। रियल मैड्रिड का भी यहाँ पे नुकसान नहीं है एंड रोनाल्डो भी अपनी स्टैट्स अच्छी मेंटेन रख पाएगा, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा 1% चांस ही है कि आगे जाके वो कभी बैलन डॉर जीत सकता है। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा ना वेदांत इसमें, कि लोग कह रहे हैं हम्म। ना कि वो ईगो वाला, तुम्हें हम्म। पता है ईगो वाला इश्यू था, वी ऑल अंडरस्टैंड। कभी रियल मैड्रिड के आप अगर आप पोस्ट देखो ना आज से 1-1.5 साल पहले, वो कभी रोनाल्डो को टैग नहीं करते थे, वो हम्म। कभी रोनाल्डो के पोस्ट नहीं करते थे, इवन दो दे पोस्टेड, वो रोनाल्डो को क्रॉप या फिर कुछ कर देते थे। अब आप देखो जब भी कुछ हर इवेंट होता है हफ्ते वो आता है रोनाल्डो के भाई, पोस्ट हर आते हैं, हफ्ते। रोनाल्डो के पोस्ट आते हैं। एंड जब भी दैट रियल मीन्स मैड्रिड का ईगो का ला इश्यू लीगा का नहीं गेम्स उतना चल रहा बड़ा। था या चैंपियंस लीग का गेम्स चल रहा था, लुक एट दिस क्रिस्टियानो गोल अगेंस्ट सो एंड सो, भाई उनका ऑल टाइम टॉप स्कोरर ही दे हैव टू रिस्पेक्ट हिम यार, कम ऑन। बट चलो उसकी बात नहीं है इंस्टाग्राम की, यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेस की भी सिर्फ बात नहीं है। रियल मैड्रिड हैज अ सेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कॉल्स लेते हैं इसमें। एंड यार काफ़ी बार ऐसा हो चुका है दैट रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव वांटेड स्पेशली जिडान के सेकंड स्टेंट पे रोनाल्डो को वापस लाना, बट एक प्लेयर, एक बंदा जो यहाँ पे रोल प्ले कर जा रहा है वो पेरेस ही है, बिकॉज ही मेक्स द फाइनल कॉल्स। एंड पेरेस ईगो के चक्कर में नहीं लाना चाहता है, उस बंदे के दिमाग में भी सेंस है यार। रियल मैड्रिड पहली बात तो एक प्लेयर को वापस लाती नहीं जिसको एक बार वो बेच चुकी है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, रोनाल्डो, हम लोग शॉर्ट टर्म पे चीज़ें कभी बिल्ड नहीं की हैं एंड कभी करेंगे भी नहीं, यहाँ पे सब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चल रही है। बट ऑनेस्टली आई वुडेंट माइंड अगर रोनाल्डो वापस आता है। 4-4-2 में आपको बेंजेमा रोनाल्डो दिख सकते हैं, लेफ्ट मिडफील्ड विनीसियस, राइट मिडफील्ड पे वैल्वर्डे, दो सेंट्रल मिडफील्ड में आपको चुएमानी, मॉड्रिच दिख जाएंगे एंड आपका स्टिल जम जाएगा गेम यार। ऑल्दो आपके स्ट्राइकर्स की काफ़ी एज हो रही है मानता हूँ, बट फिजिकलिटी एंड मेंटल फिटनेस, जो गेम फिटनेस है वो दोनों में है अभी भी, तो आई वुडेंट माइंड दैट। चलो मूव ऑन करते हैं, चेल्सी की बात करते हैं। सूर्यांश देखो कितना चांस लग रहा है कि चेल्सी ले जाएगी, बिकॉज बायर्न के बाद चेल्सी का ही सबसे ज्यादा नाम आ रहा है। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, हम्म। आई फील रियल बैड। मतलब मेरे को लग रहा है कि यूनाइटेड इतनी बेवकूफ तो नहीं है, इवन दो आपसे ट्रांसफर्स नहीं हो रहे ऑन टाइम, बट आप इतने बड़े बेवकूफ नहीं हो कि आप यही कर दो कि आप रैंडमली अपने ही प्लेयर को एक दूसरी प्रीमियर लीग क्लब में डाल दो। मतलब और हाँ, वो आपके राइवल्स रहे हैं, चेल्सी के साथ राइवलरी रही है यूनाइटेड की और रहेगी, वो एक बहुत एविडेंट चीज है। अगर आप वो देख रहे हो तो आई डोंट थिंक रोनाल्डो इज गोइंग टू चेल्सी। if you ask my opinion, I don't feel like he is going to Chelsea, और United will try to keep him अगर चेल्सी का ज्यादा बिड आता है, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस कि वो रोनाल्डो जैसे प्लेयर जो इतने बड़े हम्म। स्टेटस का है उनके क्लब के लिए, उसको चेल्सी जाने दे। यार यूनाइटेड में मैनेजमेंट की कमी है वो सब हम समझते हैं, बट यूनाइटेड इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं होगी कि अपने स्टार फॉरवर्ड को आप चेल्सी को बेच दो, चाहे 20 मिलियन में जाए, 25 मिलियन में जाए, वॉट एवर दैट इज़। बट यार कहीं ना कहीं टॉड बेली ने वो इंटरेस्ट दिखाया है, होरे मेंडेस से उसकी बातें चल रही हैं। Ronaldo does not want to move to Chelsea because he has that respect and love factor for Manchester United. बट कहीं ना कहीं यार वही है ना, लेगेसी की बात आ जाती है, करियर की बात आ जाती है। यू वांट टू क्विट ऑन अ ऑल टाइम हाई एंड यूनाइटेड आपको सैडली वो करके नहीं देगी। एंड यू नो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है एज अ वेरी वेरी बिग रोनाल्डो फैन, रोनाल्डो अल्ट्रा हम दोनों हैं, वो तो यूनाइटेड अल्ट्रा भी है। रोनाल्डो की होम कमिंग कहीं ना कहीं यार स्पॉइल्ड हो गई बिकॉज टाइमलाइंस मैच नहीं हुई।
वी थॉट दैट यार ये जो पिछला सीजन गया दैट वुड बी द ईयर जहाँ पे आपको यूनाइटेड में ट्रॉफीज दिखेगी, एंड हाउ बैडली इट्स गॉन। बात करते हैं सीरिया की। सीरिया से काफ़ी लिंक्स आ रही हैं। सीरिया से नापोली लिंक्ड है, रोमा लिंक्ड है, एसी मिलान लिंक्ड है। मैं यूवेंटस को काउंट आउट नहीं कर रहा हूँ। तो इनकी फटाफट पॉसिबिलिटीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नापोली की, जो कि समहाउ कहीं ना कहीं से निकल आई है। सूर्यांश को क्या लग रहा है, नापोली पॉसिबल भी है क्या, ज़रा सा भी? यार नापोली के पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है, वही एक चीज है जो उनका एसेट बन रहा है, बट बाकी चीजें आई डोंट फील लाइक कि वो नापोली में खेलना चाहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज सच अगर हम देखा जाए तो यार रोनाल्डो की बात हो रही है, वो नापोली क्यों जाएगा, वही वाली चीज आ जाती है ना। यार नेपोली एक हिस्टोरिकल क्लब तो है, उनके पास सक्सेस रही है ओवर द कोर्स, बट यार सीरिया की फाइनेंशियल मसल और प्रीमियर लीग की फाइनेंशियल मसल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सीरिया। सीरिया में यार अगर आप देखो तो कोई स्टार साइनिंग्स हो कहाँ रही है, बिकॉज यार द क्लब्स कैन नॉट अफोर्ड 100 मिलियन साइनिंग, या फिर एक प्लेयर जो रोनाल्डो जितनी वेजेस ले पाए, द क्लब्स जस्ट कैनॉट। वही दिक्कत आ रही है, एंड नापोली भी कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाएगी उतना पैसा भाई रोनाल्डो के लिए। विक्टर ओसिमेन के पास जब भी इंजर हुआ नापोली ने स्ट्रगल किया। मैंने सीजन के स्टार्ट में ही ये कह दिया था कि विक्टर ओसिमेन को एक इंजरी हुई, नापोली का पूरा सीजन बर्बाद, बिकॉज दे वर ओवर रिलाइंग ऑन हिम। दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो एक एक बैकअप ऑप्शन या स्लैश सेकेंड ऑप्शन या फिर उसके साथ ही एक स्ट्राइकर लाना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हु हैज़ सक्सेस इन द इटालियन लीग। बट आई ऑनेस्टली वेरी वेरी बहुत डाइसी है, इट्स लाइक 1% इसकी चांस है कि वो नापोली जाएगा। यूवेंटिस को भी कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट करना ही चाहेगा ना, तो नापोली वो एज सच आई डोंट थिंक जाना चाहेगा। दूसरा क्लब आता है एसी मिलान। एसी मिलान मैंने सादिक भाई से और दिव्यांश भाई से इस बारे में बात भी करी। इट्स नॉट अबाउट द मनी प्रॉब्लम हियर, बट एसी मिलान ना उनके पास एक कोई सेट मॉडल है जिसको वो बहुत मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। पाउलो माल्दीनी उसको बहुत मानता है, एंड उसी तहत वो प्लेयर को उतना ओवर पे नहीं करते। एंड मार्को असेंसियो के लिए भी कहीं ना कहीं वो 30 मिलियन सोच समझ के ही पे करने वाले हैं, बिकॉज वो अगर वो मॉडल में बैठ रहा है तभी वो आएगा क्लब में। तो रोनाल्डो टू एसी मिलान की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही कम हो रही है यहाँ पे। एंड अगर कोई और क्लब बचता है तो जोसे मोरिनो का रोमा है। रोमा अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो एक 4-2-3-1 खेलती है विद टैमी इब्राहिम एज योर स्ट्राइकर, पास्टोरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एट कैम, एंड डबल पिवट वगैरह आप लोग को समझ आ ही गया होगा अब तक तो। बट रोनाल्डो एक 4-2-3-1 में फिट नहीं बैठता। आप अगर टैमी इब्राहिम को बेंच पे भी रखते हो, रोनाल्डो को स्ट्राइकर पर लाते हो, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एज अ लोन स्ट्राइकर। यू नीड 2 विंगर्स अराउंड हिम, नॉट वाइड मिडफील्डर्स। तो वही एक दिक्कत की बात आ जाती है यहाँ पे। एंड एक और बात ये भी है कि आपके पास टैमी इब्राहिम है, आपका स्टार फॉरवर्ड, आप उसको बेंच पे भी यार नहीं रख सकते। वेदांत, बट आपको एक सिस्टम और ही पूरा चीज है, बदल जाना पड़ेगा। एक और चीज है कि अगर रोमा ही जाना है तो रोमा भी अभी वही खेलेगी, यूरोपा। सो हाँ, इससे बेटर यूनाइटेड ही लुक जाओ। वही ना। वही वाली चीज आ जाती है ना कि दोनों ही एक और अगर एक यूरोपा बात खेले। वही ना, एक बात वही है, बस एक एसेट जो रोमा के फेवर में होगा वो है जोसे मोरिनियो। आई फील कि जोसे मोरिनियो और रोनाल्डो का रिलेशन इतना खराब नहीं है जितना लोग कहते हैं। जोसे मोरिनियो ने इंटरव्यूज में कितनी बार रोनाल्डो की तारीफ करी है, बोला है कि यार ही इज़ द बेस्ट फॉरवर्ड आई हैव प्लेड विद वगैरह वगैरह। एंड रोनाल्डो ने भी कहा ही इज़ द बेस्ट मैनेजर अंडर आई हैव प्लेड विद आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन। तो वही बात आ जाती है। एंड एक लास्ट पॉसिबिलिटी भी डिस्कस कर लेंगे यूनाइटेड में रुकने की। तो सूर्यांश तुझे इसका कितना चांस लग रहा है, क्या ऐसा हो पाएगा? यार मेरे को लग रहा है कि वो यूनाइटेड ही रुकेगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये ना, ये तेरे को पता है एक बहुत इंटेलिजेंट वो भी हो सकता है रोनाल्डो के थ्रू, कि भैया मैं अगर ये बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो ये लोग और जल्दी साइनिंग्स करेंगे, और जितनी जल्दी साइनिंग्स होंगी प्री सीजन में उतना ही टाइम मिलेगा उन नई साइनिंग्स को टीम के साथ वो होने का, अटैच होने का, एंड लर्न फ्रॉम द न्यू वो। अगर ऐसा होता है तो आई फील कि ऑफ कोर्स दिस माइट वर्क फॉर यूनाइटेड एज वेल एज फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डेफिनेटली। एंड यार चीज़ें आई थिंक पैनिक लोग काफ़ी ज़्यादा ही कर गए हैं। आई फील दैट देर इज स्टिल सम होप, बिकॉज यूनाइटेड ने अपना स्टांस ऑलरेडी बहुत क्लियर कर दिया दैट रोनाल्डो इज़ नॉट फॉर सेल। उन्होंने डार्विन न्यूनेस को भी इसलिए जाने दिया था बिकॉज यार रोनाल्डो उनके पास ऑलरेडी था, एंड दे रिस्पेक्ट रोनाल्डो, इसलिए उसको इतने सारे गेम्स खिलाना चाहते हैं। एंड यार काफ़ी लोग कहते हैं कि यार यूनाइटेड का सिस्टम बिगड़ा है बिकॉज रोनाल्डो टीम में आया। यार तुम्हें ऑनेस्टली लगता है कि अगर रोनाल्डो इस टीम में नहीं होता यूनाइटेड बड़ा उखाड़ लेती थी? इससे पिछले वाले सीजन की मैं बात कर लूँ, यूनाइटेड से फिनिश सेकंड, एंड दैट वाज अ फ्लूकिश सेकंड पोजीशन। लिवरपूल वर डाउन, चेल्सी का कहीं ना कहीं वही आई तो थिंक आई है, एम नॉट रॉन्ग, वही तो। चेल्सी साइनिंग्स ही नहीं कर पाई थी 20, नहीं कर ली थी उन्होंने, बट दे वर फोकसिंग मोर ऑन द चैंपियंस लीग। हाँ सॉरी, लिवरपूल के इंजरी इश्यूज थे इसलिए चक्कर में वो बाहर रह गए, एंड सिटी फिनिश फर्स्ट। स्पर्स स्पर्स के मैनेजर इश्यूज थे इसलिए उनका भी बैंड स्पर्स बजा। का भी कुछ इशू चल रहा था यहाँ पे। और तो अगर आप आर्सेनल की देखो, टीम बहुत जल्द। अगर आप देखो, अब आप समझ जाओ ना, खुद ही समझ जाओ। डिड यूनाइटेड डिजर्व टू फिनिश सेकंड? दैट्स आल्सो वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में वो बहुत बढ़िया थे उस टाइम पे, मैंने उनको देखा है, बट डिड दे डिजर्व टू फिनिश सेकंड? दैट्स द क्वेश्चन। एंड डिड रोनाल्डो मेक देम वर्स, और डिड रोनाल्डो ट्राई टू
take out the bad shit which is going on already at Manchester United. आपके और ऊपर ये डिसाइड finally करना, ना, कमेंट सेक्शन में आप ये बता देना. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो. अपने थॉट्स बताना कि आपको क्या लगता है रोनाल्डो कहाँ जाएगा. सब्सक्राइब टू द चैनल यार, 3K की हमारी जर्नी है. एंड प्लीज़ पहुंचा दो यार, 100 सब्सक्राइबर्स ही दूर है. क्या आपको लगता है सब्सक्राइबर्स में पैसे किसी के नहीं जाते? प्लीज़ कर दीजिए. एंड hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Ano, Real. Vamos, Real. ¡Sí! Su.